हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शायन अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अध्ययन क्लासेस की नई पहल विज्ञानम, जिसमें आपको मिलता है 11th-12th विज्ञान संकाय की संपूर्ण जानकारी। तो बच्चों, आज का हमारा छोटा सा सेशन है विमीय सूत्र के बारे में। जी हाँ, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डायमेंशनल फार्मूला सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। तो हमारा टॉपिक का नाम है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, हर काम को करने के कुछ रूल होते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहला रूल, आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी के विमीय सूत्र या आप कह लो डायमेंशनल फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। वो एकदम आपको शुरुआत है जिसको याद करना पड़ेगा, जिसका लिस्ट यहाँ पे बना हुआ। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान का विमीय सूत्र बड़ा वाला एम, लंबाई का विमीय सूत्र बड़ा वाला एल। यहाँ देखिए मैं आपके सामने टिक लगा रहा हूँ। समय का विमीय सूत्र बड़ा वाला टी, तापमान का विमीय सूत्र के या थीटा, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, के भी या थीटा भी। अच्छा, विद्युत धारा का विमीय सूत्र आई भी होता ए भी होता। तो ये वाला जो आपका है विमीय सूत्र का 5 नाम, विमीय सूत्र के 5 नाम, जिसको आपको कंफर्म याद करना ही पड़ेगा, पूरी तरीके से एकदम दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो आप लोगों का पहला टास्क कि इसको पूरी तरीके से याद करना होगा। 4-5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अच्छा, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसीलिए विमीय सूत्र एम हो गया। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसीलिए एल हो गया। समय का टाइम होता है, इसीलिए टी हो गया। बाकी ये दोनों जो है उसके यूनिट पे, उसके डिनोट करने पे रखा गया। तो चलिए, हमारा ये याद करने वाला सेशन है। अब बात आती है इसके बाद दूसरे चीज। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए नोट में एक बात है कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो, ये सारी चीजें दूरी के ही प्रकार में आती है। सारी चीजें दूरी के ही प्रकार में आती है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो दूरी का विमीय सूत्र होगा, वही ऊंचाई का, वही गहराई का, वही विस्थापन का, तो विमीय सूत्र क्या होगा? तो एल होगा। विमीय सूत्र क्या होगा? एल होगा। तो ये आपको नोट में याद रखना कि दूरी, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब के विमीय सूत्र एल होते हैं। अब अगले हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहां से आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा चाल का विमीय सूत्र। तो हम लोग इसको निकालने के साथ याद करेंगे, मतलब याद इसको भी करना। ये आपका जो है ना, ये उन पांचों के बाद का सेशन, मतलब पहले उन पांचों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कंठस्थ होके। उसके बाद बचे हुए यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब फिर आपको 5 को याद करना पड़ेगा, मगर इसको याद करना होगा निकालने के बाद। इसको क्या करना होगा? निकालने के बाद आपको याद करना होगा। तो चलिए, हमारा टॉपिक यहाँ से चलते हैं, हम लोग इसको याद करेंगे निकाल कर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है चाल का विमीय सूत्र। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अच्छा, दूरी का आपको बता चुके हैं, एल होता है, समय का टी होता है, टी को ऊपर कर दिए तो एल टी -1। तो याद ही करना है आपको, मगर निकाल कर। कैसे याद करना? निकाल कर। तो चाल का हो गया। अब बात आती है आपके सामने दूसरा, यहां से हम लोग दूसरे इस पे चलते हैं। तो देख लीजिए त्वरण होगा। क्या होगा अगला ना? त्वरण। तो त्वरण का विमीय सूत्र, जिसका फॉर्मूला होता है चाल बटे समय। क्या होता है फॉर्मूला? तो हम लोग त्वरण लिखते हैं और इसको हम लोग लिखेंगे चाल बटे समय। अब बात आती है चाल का, तो हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, एल टी -1 और डिवाइडेड बाई टी। तो आपके सामने हो जाएगा एल टी -2। ये हो गया आपका त्वरण का। उसी हिसाब से आपको बल का विमीय सूत्र, अगर बल की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा F बराबर m में, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर m में। अच्छा, द्रव्यमान का बड़ा वाला m आपको बोले याद करना ही पड़ेगा। त्वरण का हम लोग निकाल लिए हैं एल टी -2। तो ये आपके सामने हो गया बल का m, एल टी -2। याद तो करना ही है,
किसी भी हाल में, मगर निकाल के याद करेंगे। वो पांचों को ऐसे याद करेंगे और दूसरा जो 5 का लिस्ट है, सॉरी 4 का जो लिस्ट है, ये आपको कैसे याद करना, ये आपको याद करना निकाल कर, मगर याद तो करना ही है। अच्छा, फिर आता है आपको कार्य का। अगर हम बात करें कार्य का, W बराबर, तो ये होता है बल गुने विस्थापन। अच्छा, बल का हम लोग लिखेंगे, ऊपर में दिया हुआ mLT-2 इंटू विस्थापन का L आपको बताया, तो ये हो जाएगा आपके सामने mL² T-2। तो ये आपके सामने हो गया कार्य का। अब बात आती है आवेश का। किसका? आवेश का। तो आवेश का फॉर्मूला Q बराबर विद्युत धारा गुने समय। Q बराबर विद्युत धारा गुने समय। तो Q का, सॉरी यहां से आपके सामने, तो यहां से आपके सामने जो है दिख रहा आपको आई का विमीय सूत्र A और समय का T, तो आवेश का विमीय सूत्र AT। तो ये लिस्ट जो है आपको निकाल कर याद करना होगा, वो लिस्ट डायरेक्ट याद करना होगा, ये लिस्ट आपको निकाल कर। इतना याद करने के बाद आपके सामने के जितने भी विमीय सूत्र हैं वो सब निकल जाएगा, जो हमारा थोड़ी देर में बाकी कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग विमीय सूत्र निकाल लेंगे। तो यहाँ से नोट देखिए, ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं सबका विमीय सूत्र कार्य के समान होता है। ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जो भी ऊर्जा के प्रकार होंगे सबका विमीय सूत्र आपको क्या करना होगा, कार्य के बराबर लिखना होगा। तो कार्य का देख लीजिए क्या है, mL² T-2 है। अच्छा, आप बात करो अगर प्रकाशीय ऊर्जा का तो भी यही होगा। तो ये आपको लिस्ट हो गया। अब मैं आगे चलता हूं, तो आगे के इसमें हम लोग फॉर्मूला को लाएंगे। अब जितने भी विमीय सूत्र है आपको याद नहीं करना, क्योंकि विमीय सूत्र को सारे को याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर अपने दिमाग से आंसर देने में, क्योंकि किसी में m-1 है, किसी में m+1 है, किसी में l-2 है, किसी में +2 है। तो कितने सारे आप लिंक को याद करोगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए करना क्या कि अब के जितने भी विमीय सूत्र हैं, अब जितने बाकी के बचे हुए राशि के विमीय सूत्र हैं, सबको आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखोगे। जैसे हम बात करते हैं लेमडा की। लेमडा आपको हो गया रेखीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश का विमीय सूत्र याद कर लो, क्या होता है AT, और लंबाई का विमीय सूत्र L। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा L इनवर्स AT। देख रहे हैं, लेमडा का निकल गया। अगर मैं आपको बात कर लूं अगला यहां से सिग्मा का, तो सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है Q बटे। अच्छा, Q का हो गया AT। अच्छा, क्षेत्रफल में आपको पता क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का L, चौड़ाई का L, इसका मतलब हो गया AT L पे पावर -2 ऊपर जाके। तो ये हो गया आपके सामने पृष्ठीय आवेश घनत्व का। और भी आप ले लीजिए जिसका भी आप निकालना चाहोगे, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर बल बटा आवेश, बल का M L T-2, आवेश का AT। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा M L T-3, क्योंकि नीचे से एक ऊपर जाएगा -3 और A पे पावर -1। तो ये आपके सामने हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर आप बात करो विद्युत विभव का, विद्युत विभवांतर का, वो भी देख लो, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलिए, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है W बटे Q, ठीक है। तो विद्युत विभव का कार्य बटे आवेश। अच्छा, कार्य का हो गया mL² T-2, आवेश का AT। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा mL² T-3 A पे पावर -1। तो ये हो गया आपके सामने विद्युत विभव का, दिख रहा होगा आपको। चलिए, आपके सामने जिसका भी निकालना, प्रतिरोधकता का, जैसे रो का, प्रतिरोधकता रो का RA बटे L, उसके लिए आपको पहले निकालना होगा प्रतिरोध का, फिर आपको क्षेत्रफल का रखना होगा, फिर लंबाई का। प्रतिरोध निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोध के लिए आपका फॉर्मूला होता है विद्युत विभव बटे धारा। इसका मतलब है विद्युत विभव का यहाँ देखिए निकला हुआ mL² T-3 A पे पावर -1। अब एक तो और धारा आ जाएगा, तो प्रतिरोध का हो जाएगा mL² T-3 A पे पावर -2। ये आपके सामने प्रतिरोध का होगा। अब रख दीजिए प्रतिरोध का, तो आपके सामने mL² T-3 A पे पावर -2 इंटू L का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का L² होता, लंबाई का L।
ठीक है, एक तो एल काट देते, तो आपके सामने जो आंसर हो गया एम एल और एल स्क्वायर, एल पे पावर 3, टी पे पावर -3 और ए पे पावर -2। तो ये आपके सामने हो गया प्रतिरोधकता का, जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो आपको जो है कहानी समझ में आ गई होगी कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए 5 आपको पहले याद करना होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, विद्युत धारा का और तापमान का, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको मैंने 5 का लिस्ट दिया जो निकाल कर याद करना होगा, याद ही करना मगर निकाल कर। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जिसका भी फॉर्मूला आप याद करो, किसी भी राशि का फॉर्मूला से आप निकाल लो। जैसे आप आयतन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? आयतन की। V बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आपको मैं बता चुका हूं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी दूरी के प्रकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा L पे पावर 3। ये हो जाएगा आपका विमीय सूत्र आयतन का। अगर आप बात करते हो विद्युत द्विध्रुव वागुन का, P बराबर Q गुना 2L, P बराबर Q गुना 2L। अच्छा, Q का हो जाएगा 80, 2L आपका लंबाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा LTA, LTA। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। सबसे पहले घनत्व का रो, जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इसका आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। और अगला आप लोग जो है निकाल लो गतिज ऊर्जा का, K बराबर mv² बाई 2। तो बाई 2 का यहाँ कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अंक का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको ये बात याद कर लेना है कि कोई भी नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो mv², जहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान, m क्या है? मास, और आपके सामने जो है v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो इन दोनों का कमेंट करके आपको बताना है। और आपको मैं हिंट कह चुका हूं कि ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं सबका विमीय सूत्र कार्य के बराबर होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।